हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 2 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रिलायंस वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। जो रिलायंस कंपनी है वो वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो ऑप्शन है 75 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर, 125 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 अरब डॉलर पार कर भारत की सबसे पहली कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस कंपनी बन गई है। अब बात कर लेते हैं रिलायंस कंपनी के बारे में कि रिलायंस कंपनी के फाउंडर कौन है। तो रिलायंस कंपनी के फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी के फाउंडर हैं। और रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? रिलायंस कंपनी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में चेयरमैन है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वर्तमान में चेयरमैन है रिलायंस कंपनी के। रिलायंस कंपनी की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो कौन सी है? सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद किस देश ने भारत के लिए अपनी 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए हैं? तो ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत द्वारा निर्यात रोके जाने पर कितने बंदरगाह को बंद कर दिया है? 3 बंदरगाह को बंद कर दिया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना ने कहा तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल कर दिया है? तो ऑप्शन है जम्मू, लेह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए जो पुल था उसको आर्मी सेना ने सिर्फ मात्र 12 घंटे में बनाकर बहाल कर दिया है, मतलब चालू कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी की मौत हो गई है? यमन, इराक, ईरान, गाजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अल राहावी की मौत हो गई है इजराइल के हवाई हमले में। ठीक है, यमन एशिया अरब का एक पार्ट है। एशिया अरब का एक पार्ट है। ठीक, सऊदी अरब के नीचे बसा हुआ है और अरब सागर से लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीएसटी परिषद महंगे वस्तुओं और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कितने प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रही है? 20%, 25%, 30%, 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40% जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है। जीएसटी लाया कब गया था? तो इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी 3 टाइप से लिया जाता है। तो पहला है सीजीएसटी, मतलब जो सेंट्रल सरकार लगाती है।
SGST और UTGST। ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा लगाया गया टैक्स है। और एक होता है IGST। IGST इंटर रिलेशन जो होता है बीच में, इंटरकनेक्शन पे जो लगता है GST, उसको जैसे में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो व्यापार होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो IGST लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नुआखाई महोत्सव गणेश चतुर्थी के, जो गणेश चतुर्थी है उसके एक सप्ताह बाद मनाया जाता है। ठीक, और कब किस लिए मनाया जाता है? फसल की पहली कटाई के लिए मनाई जाती है। फसल की जो पहली कटाई होती है उसी के लिए मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पे कौन कौन से सांस्कृतिक पर्व कृषि और मनाए जाते हैं, मतलब कि महोत्सव। तो झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, बहुत फेमस महोत्सव है सरहुल। सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है और नए वर्ष के शुरुआत का प्रतीक है ये आपका सरहुल महोत्सव। उड़ीसा के बारे में बात कर लिए हैं। उड़ीसा में और मनाया जाता है जैसे राजा पर्व, बाली यात्रा, ये उड़ीसा का मुख्य पर्व है। राजा पर्व, बाली यात्रा। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है आपका एक मैंगो फेस्टिवल। राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ऊंट उत्सव और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ऊंट उत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो वर्ष 2030, वर्ष 2032, वर्ष 2035, वर्ष 2040। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2035 तक रिलायंस ने शुद्ध शून्य कार्बन की स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक वर्ष कब लघु उद्योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस उत्तर प्रदेश सरकार मनाती है। 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस। 1 सितंबर को लेबर डे, 1 सितंबर को लेबर डे मनाया गया है। और 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कहाँ भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता भगवान वासुकीनाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला पट शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भगवान वासुकीनाग को समर्पित 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है। लेह और लद्दाख दोनों, लद्दाख की राजधानी लेह है। तो यहाँ पे कौन सा एक त्यौहार मनाया जाता है, बहुत फेमस त्यौहार है, तो उसका नाम क्या है? हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में किस देश ने यूएनजीए के बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका ने फिलिस्तीनी के जो राष्ट्रपति अब्बास सहित जितने भी उनके अधिकारी थे उनका वीज़ा रद्द कर दिया है यूएनजीए के बैठक में। तो अब यूएनजीए क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका फुल फॉर्म है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है, संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। इसका एकमात्र मतलब कि जो आपका यूएनजीए है टोटल 193 देश में भी लागू है, मतलब समान अधिकार से प्राप्त है। और इनके अध्यक्ष हैं एनलेना बैरबेक। अध्यक्ष कौन है? एनलेना बैरबेक। और इसका काम क्या है? वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में किस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? 11वें, 22वें, 25वें, 31वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। अब एससीओ क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना हुई थी 2001 में। एक कई कंट्रियों का एक ग्रुप है जो कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से मुकाबला करने के लिए इसको बनाया गया, मतलब उस पर काम करने के लिए आपकी संस्था बनाई गई है। और 2025 में जो आपका समिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है सम्मेलन? तो चीन के तियानजिन में हो रहा है। चीन के तियानजिन में हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर पहुँच गई है? तो ऑप्शन है 5.8%, 6.8%, 7.8%, 8.8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की जीडीपी दर कितनी बढ़ गई है? 7.8% बढ़ गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध भाषाई विविधता के कारण संरक्षण हेतु आदिवाड़ी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भाषाई विविधता के संरक्षण हेतु आदिवाड़ी का बीटा संस्करण लॉन्च किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, खेल मंत्रालय ने कहाँ खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किया है? भोपाल, इंदौर, मुंबई, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में खेल मंत्रालय ने खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 13.5%, 2.5%, 3.5%, 4.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।